आदिवासी योद्धा कुमरम भीम की कहानी। कुमरम भीम गोंड समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और उनका जन्म तेलंगाना में सन 1900 में आदिलाबाद जिले के संकमपल्ली गांव में हुआ था। आदिलाबाद जिला उत्तरी तेलंगाना में स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा बनाता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से गोंडों द्वारा आबाद था और चंदा यानी चंद्रपुर और बल्लापुर के गोंड साम्राज्य की संप्रभुता के अधीन था। भीम का बचपन बाहरी दुनिया में बिना किसी जोखिम के बीता। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी और वह अपने लोगों की दुर्दशा को देखते और अनुभव करते हुए बड़े हुए। बताया जाता है कि भीम बड़ा होकर गोंड और कोलम आदिवासियों के शोषण की कहानियां सुना करता था, जहां शोषक पुलिस, व्यापारी और जमींदार थे। जीवित रहने के लिए भीम व्यवसायियों के शोषण और अधिकारियों की जबरन वसूली से खुद को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। पोड़ू खेती के बाद पैदा होने वाली फसलें निजाम के अधिकारियों द्वारा यह कहकर छीन ली गई कि जमीन उनकी है। वे आदिवासी बच्चों की उंगलियों को काटते थे, उन्हें अवैध रूप से पेड़ों को काटने के लिए उकसाते थे, बलपूर्वक एकत्र किए जाते थे, अन्यथा झूठे मामले केस दर्ज किए जाते थे। खेती से हाथ में कुछ भी नहीं रहने के बाद लोग अपने गांव से बाहर जाने लगे थे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों के अधिकारों का दावा करने के लिए उनके पिता को वन अधिकारियों द्वारा मार दिया गया था। भीम अपने पिता की हत्या से व्यथित था और पिता की मृत्यु के बाद उसका परिवार संकमपल्ली से सरदापुर चला गया था। एक दिन पटवारी लक्ष्मण राव निजाम पाटीदार सिद्दीकी साहब 10 लोगों के साथ आए और कटाई के समय पैसों का भुगतान करने के लिए गोंडों यानी आदिवासी को गाली देना और परेशान करना शुरू कर दिया। गोंडों ने विरोध किया और इस झगड़े में सिद्दीकी साहब की मृत्यु कोमरम भीम के हाथों हुई। कोमरम अपने दोस्त कोंडल के साथ सरतापुर से चंदा यानी चंद्रपुर तक पैदल चलकर घटना को अंजाम देता था। विठोबा नाम के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने उसकी मदद की और उन्हें रेलवे स्टेशन से अपने साथ ले गए। विठोबा उस समय अंग्रेजी और निजाम के खिलाफ एक पत्रिका चला रहे थे। भीम ने विठोबा के साथ रहने के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सीखी थी। कुछ दिन बाद विठोबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रेस को बंद कर दिया। वहां से भीम एक व्यक्ति के साथ चाय बागानों में काम करने के लिए असम गए। उन्होंने वहां 4.5 साल काम किया, जहां उन्होंने चाय बागान में श्रमिकों के अधिकारों के लिए बागान मालिकों के खिलाफ भी विरोध किया। उन्हें संघर्ष के दौरान गिरफ्तार भी किया गया। 4 दिनों के बाद भीम जेल से भाग गया। असम रेलवे स्टेशन से वह एक मालगाड़ी में सवार होकर बल्ला साहब पहुंचा। जब वह असम में थे, उन्होंने अल्लूरी सीताराम के बारे में सुना था, जो जंगल के आदिवासी संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने रामजी गोंड के संघर्षों को याद किया, जिन्होंने निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया था। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविष्य के संघर्ष की योजना बनाना और संगठित करना शुरू किया। वर्तमान तेलंगाना राज्य कभी हैदराबाद राज्य के निजाम शासन का हिस्सा था। यह आसिफ शाही राजवंश के नवाबों द्वारा शासित था, जिसे बाद में 1948 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। निजाम के समय में असहनीय कर लगाए गए थे और आदिवासी जनता पर स्थानीय जमींदारों के शोषण और अत्याचार बड़े पैमाने पर होते थे। जारी अत्याचारों की पृष्ठभूमि में भीम ने निजाम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किए और अपनी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। जोड़घाट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाते हुए भीम ने 1928 से 1940 तक अपने गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा। वापसी के बाद वह अपनी मां और भाई सोमू के साथ काकघाट चले गए। उन्होंने देवचम गांव के प्रमुख रहे लच्छू पटेल के लिए काम किया। लच्छू ने सोमबाई के साथ
भीम की शादी का भी ख्याल रखा। भीम ने लच्चू को आफिसाबाद अमीर सेठ के साथ अपनी भूमि मुकदमे को निपटाने में मदद की। इस घटना ने उन्हें आसपास के गांवों में लोकप्रिय बना दिया। कुछ समय बाद भीम अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगेबरी चले गए और खेती के लिए जमीन साफ कर दी। पटवारी जंगल के चौकीदार फिर से कटाई के समय आए। उन्होंने उन्हें परेशान किया और उन्हें निजाम सरकार भूमि पर बहस न करते हुए जगह छोड़ने के लिए धमकी दी। भीम ने निजाम से आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा करने और न्याय की मांग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नवाब से मिलने का मौका नहीं मिला। वह बिना उम्मीद खोए जोधेघाट लौट आया और महसूस किया कि शासन के खिलाफ केवल क्रांति ही उनकी समस्याओं का समाधान था। उन्होंने आदिवासी युवाओं और आम लोगों को, जिसमें प्रमुख जगह थे गोड़ू, कोलम, गुड्डे, जोधेघाट, पाटनापुर, बबेजरी, टोकेनवाड़ा, छलबेड़ी, शिवगुड़ा, भीमगुंडी, कलगांव, अंकुशापू से जुटाया। गोंडों का विद्रोह बबेजारी और जोधेघाट जमींदारों पर हमला करने से शुरू हुआ। इस विद्रोह के बारे में पता चलने के बाद निजाम सरकार भयभीत थी और कोमरम भीम के साथ बातचीत करने के लिए आसिफाबाद कलेक्टर को भेजा और आश्वासन दिया कि उन्हें भूमि पट्टा दिया जाएगा और अतिरिक्त जमीन खुद को कोमरम भीम को शासन करने के लिए ही दी जाएगी। लेकिन भीम ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि उनका संघर्ष न्याय के लिए है और निजाम को उन लोगों को रिहा करना है जिन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उसी समय उनकी जगह छोड़ दे और स्वशासन की उनकी मांग पर जोर दिया। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। गोंड आदिवासियों ने अत्यंत लगन और नैतिकता के साथ अपनी भूमि की रक्षा की। भीम के भाषण ने उन्हें भूमि, भोजन और स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों ने अपने भविष्य की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। इस दौरान भीम नारा दिया, जल जंगल जमीन। निजाम सरकार ने भीम की मांगों को नहीं सुना और गोंडों का उत्पीड़न जारी रहा, जबकि निजाम सरकार ने भीम को मारने के लिए हट करना शुरू कर दिया। तहसीलदार अब्दुल सत्तार ने इस क्रूर षड्यंत्र का नेतृत्व किया और कैप्टन अलीराज ब्रांड्स को 300 सेना के जवानों के साथ भाभे, जहेड़ी और जोधेघाट पहाड़ियों पर भेजा। निजाम सरकार उसे और उसकी सेना को पकड़ने में नाकाम रही, इसलिए उन्होंने कुर्द पटेल को रिश्वत दी, जो निजाम सरकार के लिए मुखबिर बन गए और भीम की सेना के बारे में जानकारी दी। इस जानकारी के आधार पर 1 सितंबर 1940 को सुबह सुबह जोधेघाट में महिलाओं ने कोमरम भीम की तलाश में आते हुए अपने गांव के आसपास सशस्त्र पुलिस कर्मियों को देखा था। 3 साल हो गए जब भीम आदिवासियों के चरागाहों और जंगलों में उनके द्वारा जमीन पर अधिकार के सवाल पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। मुट्ठी भर योद्धाओं के साथ जोधेघाट पर डेरा डाले हुए भीम तुरंत उठ खड़े हुए और खुद को उकसा कर तैयार हो गए। अधिकांश विद्रोही कुल्हाड़ियों, दरांती और बांस की छड़ियों को पकड़ने का प्रबंध कर रहे थे। आसिफाबाद तालुकादार अब्दुल सत्तार निजाम ने एक व्यक्ति के माध्यम से भीम को आत्मसमर्पण करवाने की कोशिश की। तीसरी बार भीम द्वारा खुद को प्रस्तुत करने से इनकार करने के बाद सत्तार ने आग जलवाने का आदेश दिया। आदिवासी विद्रोही कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन लड़ते हुए ढलान नीचे चले गए। भीम के अलावा 15 से अधिक योद्धाओं ने शहादत प्राप्त की। इस घटना ने आदिवासियों को उस पूर्णिमा के दिन उदास कर दिया था। दिवंगत मारू मास्टर और भीम के करीबी भाई भादू के अनुसार हालांकि बहुत से लोग शहीदों को देखने के लिए नहीं आए, क्योंकि शवों को बेखौफ जलाया गया था। यह एक पूर्णिमा की रात थी जब उनके सैकड़ों अनुयायियों ने धनुष, तीर और भाले से
लैस होकर पुलिस के खिलाफ हमला किया। भीम और उनके अनुयायियों ने बहादुरी के साथ संघर्ष किया और घातक चोटों के बाद युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवाई। बताते हैं कि यह मानते हुए कि भीम परंपरागत मंत्र जानता था, उन्हें डर था कि वह फिर से जिंदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने तब तक गोली मारी जब तक कि उसका शरीर देखने योग्य व पहचानने के लायक नहीं रह गया। उन्होंने तत्काल उसके शरीर को जला दिया और केवल तभी छोड़ा गया जब उन्हें यह आश्वस्त हो गया कि वे अब नहीं है। पूर्णिमा के दिन एक गोंड तारा गिर गया। वह जगह जो डोल की आवाज़ से गूंजती थी। जोधे घाट पहाड़ियों में सब गोंड गांव रोने लगे और हर जगह दुख में डूब गए। पूरा जंगल कोमरम भीम अमर रहे जैसे नारों से गूंजता रहा।